इस महल के अंदर एक महान संगीत सम्राट गाते थे। उस संगीतकार का नाम था बैजू बावरा। ये हॉल अपने आप में म्यूजिक हॉल भी है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लेडीज फिगर बना है जालियों का, ये गुजराती डांस है, डांडिया, क्योंकि उनकी एक रानी ना गुजरात की थी। अच्छा, इसलिए इसमें गुजराती फिगर लेडीज फिगर बना है, इसीलिए उनके नाम पर कॉलेज है। तो ये है स्टडी रूम। राजपरिवार की रानियाँ यहाँ से अंदर से बाहर देखती थी। अच्छा, बाहर का रोशनी जब आता था रिफ्लेक्ट होकर के मिरर टू मिरर अंदर जाता था। क्रॉस वेंटिलेशन। क्या यहाँ पे भी मिरर लगा? महाराष्ट्र में बाद में किया था। ये बना है इको समझते हैं। आजकल मोबाइल टेलीफोन होते हैं, पहले कुछ नहीं होता था। खासकर पब्लिक ज़्यादा है तो उनके पास शंख होता था। अगर सिग्नल देना सांप वाले को, शंख निकाल के सिग्नल से साउंड करते थे, इससे लोग समझ लेते थे राजा भी फाइटिंग के लिए जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ से होती है। हाँ, वही चीज़ ये थी कि यहाँ से रानी में लंबा सा एक झुंड दिख जाता, रानी समझ लेती है वही फाइटिंग होने वाली है। क्यों? एक फाइटिंग फ्लैग था, पिकॉक फ्लैग। उस रोड में एक बड़ा सा पंखा बाहर होता था, छोटा फैन अंदर था, खस के घास के यहाँ पर्दे थे, ये डीप था। इसमें केसर प्रॉपर आप देख रहे हैं ना, अर्शी का डिफरेंट इतना बारीकी लेवल पे देखेगा तब फिर पता चलेगा। उस समय पे मतलब ये बनाया जो गया है वो देखो आजकल के इंजीनियर ना किताबों पढ़ते हैं। हाँ। प्रैक्टिकली ज्ञान कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? उसमें भी जैसे आजकल लोग जैसे डॉक्टर बनते हैं, हॉस्पिटल देख के या सरकारी बेड ना 10 दिन साला टैबलेट ना वो लैपटॉप में देख लेते हैं कि इसको ये मेडिसिन पूछूंगा, प्रूफ क्रिया मोती महल के सामने देख के आइए। आप देख लो किसी भी ड्रैगन को उठा के यहाँ से में चिपका हुआ है, कितना मोटा स्टोन को तराशा गया हुआ, आप अनुमान लगा लो। यहाँ से लेके वहाँ तक उस समय कोई सेटिस्फायर कोई ऐसा ड्रिल मशीन कुछ नहीं था। तभी देखो इसमें mm का फर्क नहीं है, किसी के दांत का डिफरेंस नहीं है। यही तो हम लोग से ये घुंघरू है ना छोटे छोटे, सबका एक आकार है। यहाँ से लेके वहाँ तक काउंट करो 36 घुंघरू है पूरे। एक एक घुंघरू में भी अपना मिला दिया गया है। आप ये देखो ना इसकी कार्विंग, ये देखो कितना फिनिशिंग में इसको लिया गया है। आजकल लकड़ी नहीं बना सकता कोई। वही तो बता रहे हैं। दिलाया इधर या आपको विंडो देख लीजिए, इसमें 30 विंडो, स्मॉल विंडो 30 डिग्री छोटे विंडो। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, कथाओं में सुना होगा कि भगवान होते थे। हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है पार्ट 2 वीडियो में। यहाँ आप देख सकते हैं ये मानसिंह महल है। हम लोग मानसिंह महल एंटर करने जा रहे हैं। सीढ़ियों से आप देख सकते हैं कि इसके पत्थर किस तरीके से हैं। और ये रहा बाहर का नज़ारा। ये सभी के सभी ग्वालियर फोर्ट के इनसाइड व्यू हैं। और उसके अंदर ये जो मानसिंह महल है उसको हम लोग देखने के लिए अंदर जा रहे हैं गाइड के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ मानसिंह महल जो कि 1486 से 1516 तक बनाया गया था, 15th सेंचुरी में। और 30 इयर्स में वो यहाँ पे है जो गाइड अभी हमें यहाँ बता रहे हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और वहाँ गाइड से पता करेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें अंदर हैं और उसकी क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं। थैंक यू। उस संगीतकार का नाम था बैजू बावरा। ये हॉल अपने आप में म्यूजिक हॉल भी है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लेडीज फिगर बना है जालियों का, ये गुजराती डांस है, डांडिया, क्योंकि उनकी एक रानी ना गुजरात की थी। अच्छा, इसलिए इसमें गुजराती फिगर लेडीज फिगर बना हुआ है, गुजराती डांस दिया हुआ है। आपने काफ़ी सुना होगा कि हमने सुना है कि ग्वालियर की तो महान संगीत सम्राट तानसेन भी है, मगर अकबर के समकालीन थे। अकबर के दरबार में गाते थे। ये संगीतकार है वो बैजू बावरा, बाबर से भी बना गाते रहे। तो ये है यहाँ गाते थे बैजू बावरा मेघ बना। देखा जाए तो राजा मानसिंह की महान संगीत सम्राट थे। मानसिंह तोमर ने के राग गाया था, ध्रुपद गायन के स्वयं डायरेक्टर थे मानसिंह, इसलिए उनके नाम पर ग्वालियर में कॉलेज बना हुआ है, मानसिंह तोमर संगीत विद्यालय। आप लोग गाइड ना गाइड भूल गए अंदर बेसमेंट। तो ये है म्यूजिक हॉल। तो आप यहाँ पर राजकुमार की रानियाँ संगीत सीखती थी। रानियाँ हमेशा ऊपर बैठती थी, 4 हॉल में मिरर थे। ये हॉल था म्यूजिक हॉल। तो यहाँ पर राजकुमार के लोग संगीत सीखते थे। और आगे देखेंगे ये दीवाने खास। इस दीवाने खास में भी राजपरिवार की रानियाँ ऊपर बैठती थी, किंग मानसिंह टॉप पर, उस पर गोल्ड अम्ब्रेला। अच्छा, मिनिस्टर आदि उनके नीचे बैठते थे। इवनिंग में ही मीटिंग होता था हमेशा। और राजमहल का प्रतीक, मतलब जैसे राजमहल का फेस्टिवल का प्रतीक था ये पिकॉक सिंबल। ये सिंबल देख रहे हैं, पिकॉक बना हुआ मोर। अगर राजमहल के अंदर अगर फाइटिंग होती है तो आप वो एनिमल देख रहे हो सामने वाला, उसको देखो वो एनिमल है 9 एनिमल मिक्स किया हुआ है। अगर आपने अंदर ये वाला ये महल का ये
फाइटिंग सिंबल देखोगे इसमें कई एनिमल्स मिक्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पिकॉक जैसा, सॉरी फेस इनका एलिफेंट का है, टाइगर का गर्दन है, बॉडी का बैक साइड एरिया हॉर्स घोड़े का है, आगे का जो पूंछ है वो ड्रैगन का है, बीच का हिस्सा है वो लेपर्ड की तरह है, बैक साइड का हॉर्स का है, पंजे इसके अलग एनिमल के, फेस में एलिफेंट लगा हुआ, दांत जंगली शुअर का है, काऊ जैसी आँख एक सिंग अलग एनिमल का है। मतलब ये लड़ाई का प्रतीक है। जब जब फाइटिंग होती थी उनके फ्लैग में ये चिन्ह होता था। अच्छा, फेस्टिवल होता है तो पिकॉक चिन्ह होता था, ये उनका अलग सिंबल था। जैसे मान लो पब्लिक को सूचना देना है कि राजा के यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उस फ्लैग को दिखा करके पब्लिक आती थी यहाँ। तो ये था उनका दीवाने खास। ये पूरा कलर उसी समय का है, नीचे तक लगा हुआ था। ये तो मुगल पीरियड में जब महल जेल बना तब ये पूरा निकाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में सिंधिया भी रहे, तब थोड़ी बहुत सफाई करवाई थी इसकी। आगे देखते हैं कि ये राजमहल के अंदर स्टडी रूम, ये राजमहल के अंदर स्टडी रूम। राजा मानसिंह तोमर ने यहाँ बैठ करके ग्रंथ भी लिखा था, उसका नाम था मानकुन महल, इसलिए उनके नाम पर कॉलेज है। तो ये है स्टडी रूम। राजसभा की रानियाँ यहाँ से अंदर से बाहर देखती थी, क्योंकि बाहर था दीवाने आम, जहाँ पर मैंने गाइड स्टार्ट किया था वो दीवाने आम पूरे हो गया। अंदर से बाहर देखना, हाँ, यहाँ से बाहर देख सकते हैं और अंदर भी देख सकते हैं। ये उनका स्टडी रूम। किनका स्टडी रूम? मानसिंह तोमर जी का। अच्छा। ऐसे ना लगभग इंडिया जो राजा थे ना, उनके दरबारों में संगीतकार कोई होता था, गाने वाला कोई, बजाने वाला कोई, लिखने वाला कोई, पढ़ने वाला कोई, तो हर चीज़ का अपना अलग नाम से निकलता। जैसे अकबर था, अकबर का कोई हर चीज़ में निपुण नहीं था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, उसी जगह उन्होंने हीरो को रखा था। फाइटर नहीं था, उन्होंने मानसिंह को रखा था। बिजनेसमैन नहीं था, इन्होंने डॉक्टर को रखा था। लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, इन्होंने अब्दुल फैल को रखा था। हर आदमी उसका उसी अनपढ़ होने के बाद भी वो नवरत्न रखने की वजह से इतना फेमस हो गया। हाँ, वही तो फेमस हुआ। जैसे अब कोई, अब जैसे भारत का शिक्षा मंत्री है ना, अनपढ़ अंग्रेज है, उसको क्या मालूम? आइए मैं 10 साल पहले वही समझता है। तो है जब कोई मंत्री बन जाते हैं उनको यही मालूम कि साहब साथ अच्छा। बाहर का रोशनी जब आता था रिफ्लेक्ट होकर के मिरर टू मिरर अंदर जाता था, क्रॉस वेंटिलेशन। कैसे मैंने यहाँ पे भी मिरर लगा रहता था। वो संस्कृति को आपने ना वहाँ छोड़ा है, यहाँ तुम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल सेफ है। जब यहाँ से तुम जब वहाँ पंजाब में झारखंड में, तो वहाँ पर आप मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। जब तक वो व्यवस्था वहाँ खत्म नहीं करोगे, जब तक आपको उद्धार कभी नहीं हो सकता। सही बात। क्योंकि इनका ना मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, तो राज भी नष्ट हो जाते हैं। राजा महाराजाओं के समय में एक विशेषता और भी थी कि राजा ना शादी करते थे बहुत ज़्यादा शादी करने का कल्चर ये नहीं था कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो। ज़्यादा शादी करने का रीजन ये था कि अगर हम शादी ज़्यादा करेंगे तो हमारा रिश्तेदार बढ़ेगा और हमको फाइटिंग में मदद मिलेगी। सेकेंड कंडीशन तो ये भी थी, और दूसरी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये भी थी कि स्वयंवर में भाग लेना पड़ता था। स्वयंवर में भाग लेना अगर आपने बंद कर दिया ना, तो आपका क्रेज खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि आपको लड़ने लायक बच्चे ही नहीं। तो स्वयंवर में भाग लेकर के शादी होती थी, और स्वयंवर में भाग लेकर अगर आपकी शादी भी हो गई तो फिर आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्वयंवर में आप अकेले जाएंगे नहीं, 10 लोग और भी जाएंगे, उनका अपमान होगा तो अपना बदला लेने के लिए आप लड़ेंगे। तो मैंने कुल मिला के जगह उनको मारना था, समझा, उनमें मारना था। तो स्वयंवर प्रथा सबसे घातक थी, इसलिए राजा महाराजा और मानसिंह ने सिर्फ 9 शादी की। अगर राजा रणजीत सिंह की बात करें तो रणजीत सिंह ने 20 शादी की थी। पृथ्वीराज चौहान का विनाश होने का कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने 16 नंबर की शादी संयोग का नहीं करता, शायद नहीं बनता। 16 शादी की थी पृथ्वीराज चौहान ने, और पृथ्वीराज चौहान ने 16 शादी की थी, और रणजीत सिंह ने 20 शादी की थी। भूपेश पटेल के महाराज ने 365 शादी की थी। 365, समझ ना, एक पुत्र नहीं उनका अभी तक। इसलिए उस समय ना शादी करने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और रानी राजा को मार नहीं सकती थी। अगर राजा को रानी ने झेल के मार दिया तो रानी को सती होना पड़ेगा या जौहर करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या ही दूसरी थी। तो आपस में बच्चों को जहर दे के वैसी मारती थी, कहीं उनका पुत्र बड़ा हो जाएगा तो हमारे बच्चों को राजगद्दी नहीं मिलेगी। इसलिए उनका विनाश का कारण ये भी था। और यह देखिए इस महल के अंदर जो बुक बने हुए हैं, राजपरिवार की, राजघराने की जो महिलाएं थी, इसके अंदर झूला झूलती थी, ये झूला करता। मगर मुगल पीरियड में मुगल पीरियड से पहले ये झूला था।
मतलब यहाँ पे वो कब से कब तक का, तब भी फिर भी जैसे 15 पीरियड से लेकर मतलब मानसिंह तोमर के समय 15th सेंचुरी मतलब 1486 से लेकर 1516 तक अच्छा तो ये महल बना। उसके बाद 16 से लेकर के 1523 तक यहाँ राजा ने राज किया। 23 में उनका डेथ हो गया। 23 के बाद यहाँ लोधी आ गए। लोधी के बाद मुगल आ गए। तो मुगल काल में सबसे लास्ट में औरंगजेब ने व्हाइट स्पॉट से लेकर इस व्हाइट स्पॉट तक एक लोहे की रॉड डाली। इसी जगह पर औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को फांसी दे दी। इतनी हाइट कम है कि यहाँ फांसी लग नहीं सकती, पर औरंगजेब ने उनको दी। वो दी कैसे कि गला फंसा दिया था रस्सी में, एक पैर इधर बांध दिया था, एक इधर बांध दिया था। इस्लाम में कल्चर है कि एकदम नहीं बनना चाहिए, थोड़ा गला घोट के आराम आराम से बनना चाहिए। औरंगजेब ने मुराद को यहाँ फांसी दी, गर्दन को काट दिया था। उन्होंने सबसे पहले एक भाई दराशो की दिल्ली दरबार में चांदनी चौक पर गर्दन को काट के पैक करवा कर गिफ्टिंग रूम में अपने फादर को रेड फोटो दिया, उसको वहाँ भेंट किया था। और उसी को वहाँ पर जो भाई था ना बड़ा वाला, उसको हाथी से सबके सामने को चलवा दिया था। एक जो बचा हुआ था उसको जिंदा मिर्जापुर में दीवार में चलवा दिया। इसलिए औरंगजेब बहुत कट्टर भी था। औरंगजेब रूल का बहुत कट्टर था। औरंगजेब ने किसी भी रहने नहीं किया था। उन्होंने जो उनके बीच में आया था दूसरा उसको उन्होंने नहीं छोड़ा था। औरंगजेब ने अपनी लाइफ में 672 का मंदिर तोड़ी है, मंदिर तोड़ी, इसकी काउंटिंग नहीं है। इसलिए औरंगजेब को मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ देखिए राजधानी ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बाद में सेट किया था। ये बना है इको समझते हैं। आजकल मोबाइल टेलीफोन होते हैं, पहले कुछ नहीं होता था। खासकर पब्लिक ज़्यादा है तो उनके पास शंख होता था। अगर सिग्नल देना साथ वाले को उस निकाल के सिग्नल से साउंड करते थे, इससे लोग समझ लेते थे राजा भी फाइटिंग के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ से होती है। हाँ, वही चीज़ ये थी कि यहाँ से रानी की प्रॉब्लम है। रानी कोई गाँव में तो होती नहीं थी, अलग अलग स्टेट की थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। अभी आप पढ़े लिखे इसलिए आपकी भाषा में समझ रहा हूँ। अगर कोई बिल्कुल रांची या कहीं दिन का जंगल का आदमी आएगा तो मेरी भाषा को समझ नहीं आएगी। बुंदेलखंड का आदमी आ जाए या आपका बंगाल गुजरात कहीं कहीं समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज प्रॉब्लम है। पढ़े लिखा आदमी तो हमारे पूरी इंडिया की लैंग्वेज समझ सकता है। तो जब यहाँ से व्यक्ति कोई बोलता है, इस बोलने की लैंग्वेज पूरी लैंग्वेज साउंड होती थी। ये इंडिया का पहला इको है। सेकंड वाला बना हुआ है गोलकुंडा हैदराबाद। यहाँ अगर बोलोगे आपकी आवाज़ ध्वनि के रूप में पूरे महल में गूंजेगी। अब 5 हॉल से कनेक्टेड है तो इको है। सेकंड वाला गोलकुंडा, थर्ड नंबर का लखनऊ, लास्ट वाला गोल गुम्बद बीजापुर और भी महलों बनी हुई है। तो ये भारत का पहला इको है। ये फिलहाल बंद कर दिए लोगों की वजह से, क्योंकि लोग चिल्लाते बहुत हैं। तो यहाँ से जाओगे कभी बेसमेंट जाओगे, वहाँ से जाओगे कभी बेसमेंट जाओगे। ये महल अपने आप में एक भूल भुलैया भी है। अच्छा, क्योंकि भूल भुलैया बनाना है कि कुछ भी जरूर करता था, दुश्मनों ने हमला कर दिया, खेल लेंगे। अब जैसे भूल भुलैया महल में कोई दृश्य में एंट्री करेगा तो वो पूरी रात घूमता रहेगा, जिसको तो फाइट खेलेगा। जिसको समझ में नहीं आए तो वो तो यहाँ पे कंफ्यूज होकर इसी में फंसा रह जाएगा। बिल्कुल, यहाँ से भी रास्ता है अंदर। अच्छा, ये जो सारा बनाया गया है डिज़ाइन, इसके पीछे कुछ साइंस है क्या? जैसे कि ऊपर में जो ये बनाया गया है यहाँ पे, जैसे ये वाली ये दिख रहा है ना, अभी का जो घर होता है त्रिकोण टाइप से, वो स्ट्रेट नहीं दिया हुआ है जो अभी होता है। पहाड़ी जहाँ पर गंगा करती है, हाँ, वो क्षेत्र में होता है। अच्छा, क्योंकि ये महल ऐसा है जिसका हर प्रदेश से हर संस्कृति को इसमें कंबाइन किया गया है। ओह, तो वही पहाड़ी क्षेत्र में कहानी समझ लेती है, वही फाइटिंग होने वाली है। अच्छा, आप समझ रहे ना, अगर आपको छत की दीवार पर खड़े के आप अगर यहाँ देख लिया तो ये मत मानो कि अभी 10 मिनट ऊपर आ जाएगा आदमी, 2 घंटे में आप आ गए यहाँ तक। हाँ हाँ, ये सब घर है ना 2-3 फ्लोर 4 फ्लोर ऊपर वाले हैं। देखो मच्छर से लग रहे हैं, क्योंकि इनकी हाइट लेगी बहुत है, 4.5 फीट हाइट है। ये रोड लगा ना यहाँ पे, तिरंगा लगा उस पर। मेरे यहाँ पर राजा का पिकॉक फ्लैग था। क्यों? एक फाइटिंग फ्लैग था, पिकॉक फ्लैग फेस्टिवल के लिए, फाइटिंग फ्लैग लड़ाई के लिए। वो समय समय आने पर चेंज हो जाता था। ये इधर सुनो ना, ये जो गोल गोल बने हैं सामने, इस सभी गोल में डायमंड शेप वाले मिरर थे। डायमंड शेप समझते हैं, हीरे की बनावट के कांच लगे थे इसमें। आजकल लोग ना हर जंगल का भी आदमी स्मार्ट होता है, क्योंकि उनमें ना कोई बड़ कार्ड नहीं करता इस समय आदमी। पहले आदमी जो गुलाम जो फैमिली होती थी, गुलाम फैमिली अलग होती है। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी, इसमें कटप्पा फैमिली थी, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के काम करते थे। तो ऐसी फैमिली ना बचपन से अपने बच्चों को तलवार सिखाती है। तलवार सिखाते सिखाते उनके फेस में सब कट जाते हैं बचपन में ही, तो एकदम क्रूर हो जाते हैं। जब राजा के यहाँ सूबेदार बन के, सैनिक बन के जब एंट्री करते हैं ना, तो
अपने चेहरे को देख करके वो भूल जाते हैं कि जो उनको जंगल में रहते हैं उनके पास तो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, यहाँ महल में जब आएगा पहली बार तो डर जाएगा। तो ऐसे आदमी ना उनको लड़ने का एक्सपीरियंस होता ही नहीं था, वो इधर देखता था उधर भागता था, उधर इधर भागता था। ये महल पूरा कंफ्यूज तरीके बनाता है। बनाया गया है। इसी का आर्किटेक्चर को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस फोर्ट को एक नाम दिया है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। इस फोर्ट को हम किलों का ताज कहते हैं। ये कोई पहाड़ होगा, उसी को तरह से किया होगा और हर एक चीज ये दूसरा कोर्टयार्ड है। क्या है दूसरा? ये कोर्टयार्ड है ना, ये दूसरा है। अभी जहाँ से हम लोग आए थे वो वाला नहीं है? ये नहीं है। यहाँ से जो लोग आते हैं ना, वहाँ से गलती से फिर बेसमेंट चले जाते हैं। वहाँ से यहाँ डांस होता था। ये दीपक रखने की जगह है। हाँ, लाइटिंग का रिफ्लेक्शन यहाँ से उधर, उधर का इधर। इससे पहले जहाँ पर थे वो कितने तल पे था? लेवल में था, पर वो पी साइड में। अच्छा, या ब्रैकेट में मिरर, यहाँ पर कलर स्टोन के अंदर, यहाँ से लेके वहाँ तक स्टोन है। दीपक जलते थे रात को, रोशनी इस पर पड़ती थी, ये रिफ्लेक्ट होके वहाँ से अंडरग्राउंड, वहाँ की रोशनी यहाँ से अंडरग्राउंड। तो आपने जो गोल देखे थे नीचे, पूरे हॉल में रिफ्लेक्टेड रोशनी करता था। तो ये लगभग पूरा हॉल ओपन डांसिंग हॉल, राजा उदय उनकी रानी के साथ में गुजरी। उन डांसर्स का मेकअप सामने हॉल में होता था। आप ये ड्रैगन्स बने हुए ऊपर देखो, ये ड्रैगन्स बने हुए हैं। इंडियन किसी फोर्ट में ड्रैगन्स होते नहीं है। ये महल पहला है जिसमें ड्रैगन पहले से बने हुए हैं। तो ये है ओपन डांसिंग हॉल। राजमहल के अंदर जब डांस होता था तो देखो 4 हॉल उधर, 2 दिख रहे हैं आप हॉल, ऐसे 4 है। वहाँ से संगीत गाते थे तो साउंड बाहर होता था। उनका गेस्ट वहाँ ऊपर बैठता था, उस पर गोल्ड अम्ब्रेला। हिंदू कल्चर में कहा जाता है अतिथि देव भव। गेस्ट हमेशा राजा की लेवल से ऊपर बैठता था। बिल्कुल। आप यहाँ देखिए, हाँ ये डिफरेंट दिख रहा है। आप यहाँ देखिए, इस गोले से एक रॉड डाली गई थी। उस रॉड में एक बड़ा सा पंखा बाहर होता था, छोटा फैन अंदर था, खसखस के घास के यहाँ पर्दे थे। ये डीप था, इसमें केसर प्रॉपर भर दिया जाता था पानी के साथ। जब लू चलने से बाहर का पंखा घूमता था, अंदर वाला भी हवा स्प्रे करता था। कभी कभी हवा चलती नहीं, जैसे अभी ये मौसम ऐसा इसमें हवा अंदर बाहर कहीं नहीं है, समझ रहे आप? ऐसी सिचुएशन में ऊपर देखो स्टोन के अंदर बॉल बना दिख रहा है। ये लोटा जैसा आकृति का स्टोन है ना, उल्टा सीधा लगा हुआ है। ये नीचे की साइड में बड़ा लटका हुआ 4 पर्दे वाले पंखे लगे थे, इनको घुमा घुमा के हवा की जाती थी। ये प्रॉपर उनका था समर बेडरूम। राजमहल के अंदर समर बेडरूम में यहाँ हवा ना चलने कंडीशन को घुमा के हवा करती थी। ये था उनका समर बेडरूम। मानसिंह तोमर चंद्रवंशी राजा थे, इसकी देखो हाथ मून आकृति बनी हुई है, ऊपर सूर्य आकृति है, क्योंकि इनकी ग्रैंड मदर राजस्थान की थी। तो ये है समर बेडरूम। ये उनका डांसिंग हॉल। हर हॉल का अपना एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है। वो आर्किटेक्चर है ना डोर, ये जैन आर्किटेक्चर है। अच्छा। तोमर जो राजा थे वैसे थे राजपूत थे, पर तोमर राजाओं ने कुछ शादी जैन धर्म से भी की है। शादी कर लिया। ये जो मतलब इस साइड का जो भी वॉल का जो भी डिजाइन है एकदम सिमेट्रिकल उस साइड है ना, ये दोनों इस साइड का जो भी वॉल का डिजाइन है जस्ट सिमेट्रिकल वो भी है। नहीं सब अलग है, कौन से देखो नहीं इसमें कलर वगैरह खाली नहीं है, लेकिन लगो तो कलर नहीं, जाली देखो सबकी अलग अलग नकाशी है। जाली देखो नीचे वाली, नक्काशी तो अलग है, सब कलर डिजाइन। अच्छा नहीं बाकी ये ऐसा नहीं है, उसमें बहुत फर्क है। देखो ये देखो, ये स्वास्थ्य टाइप का, ये अलग टाइप का बना हुआ है। उधर देखो, उसका देखो किस टाइप का बना हुआ है। अब देख रहे हैं ना, हर चीज का डिफरेंट। इतना बारीकी लेवल पे देखेगा तब फिर उस समय से मतलब ये बनाया जो गया है वो देखो आजकल के इंजीनियर ना किताबों में पढ़ते हैं, हाँ। प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ नहीं होता है, समझ रहे आप? उसमें भी जैसे आजकल ना लोग जैसे डॉक्टर बनते हैं, हॉस्पिटल देख के या सरकारी बैठना 10 दिन वाला टैबलेट ना वो लैपटॉप में देख लेते हैं कि इसको ये मेडिसिन पूछूंगा, प्रूफ क्रिया मोती महल के सामने देख के आइए।
आप देख लो किसी भी ड्रैगन को उठा के यहाँ से लेके वहाँ वही तो तक। ये सब इतना ये मिट्टी का नहीं है, ये स्टोन का है, समझा? स्टोन का है, इतनी वो भी ये अच्छी इसी स्टोन पे स्टैंड रखा हुआ है, उसी स्टोन पे चिपका हुआ है। इतना मोटा स्टोन को तराशा गया हुआ, आप अनुमान लगा लो। यहाँ से लेके वहाँ तक उस समय कोई सेटिस्फायर, कोई ऐसा ड्रिल मशीन कुछ नहीं था। तभी देखो इसमें MM का फर्क नहीं है, किसी के दांत का फर्क नहीं है। यही तो हम लोग MM का नहीं है। ये घुंघरू है ना छोटे छोटे, सबका एक आकार है। यहाँ से लेके वहाँ तक काउंट करो, 36 घुंघरू है पूरे। एक एक घुंघरू में भी अपना मिला दिया गया है। आप ये देखो ना इसकी कार्विंग, ये देखो कितना फिनिशिंग में इसको लिया गया है। आजकल लकड़ी में बना सकता कोई, ये तो स्टोन में है। इसे आप अंदर लगा लोगे, पहले लोग कितने इंटेलिजेंट थे, अब कितने इंटेलिजेंट थे। वो तो है, पूरा का पूरा उस समय ना टेक्नोलॉजी था ना था, लेकिन फिर भी उस समय का काम ऐसा है जो अभी का टेक्नोलॉजी के बाद टक्कर नहीं दे सकता। वो देखो सामने लोटस को दिख रहा है आपको कहाँ पे? ऊपर वो लोटस देखो। अच्छा हाँ, उसमें देखो कितना डिफरेंस है, क्या गजब का बना हुआ है। जैसे इंजीनियर बना लेंगे, पीओपी बनाते, चिपक जाता है, छूट जाता है, फिर आगे नहीं समझे उसमें क्या स्पेशलिटी क्या बोल रहे हैं? अरे ये लोटस जो बना हुआ है ना, उसकी लोटस की आप अपनी विशेषता देखो, कितना फिनिशिंग बना हुआ है। अच्छा, आजकल लोग पीओपी घर में चिपकाते हैं ना, वो भी बन जाता है, एक साल बाद जो छूट के नीचे जाता है। तो आजकल तो हर चीज के वो होते हैं फ्रेम, जैसे आजकल मेहंदी से रखवाना तो फ्रेम रख दिया, ऊपर से पोत दिया और छूट के तो वो होता है। पहले के लोग ना अपनी आर्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कलाकृति उसमें जो ये रास्ता सीधे टनल है, सीधे टनल है ये वाला। ये रास्ता बेसमेंट जाता है, डायरेक्टली गुजरी साइड निकलता है, झांसी हाईवे। अच्छा। ये आपका हाईवे बहुत छोटा रास्ता है। जैसे 3 लोग आप हैं, मान लो आप रांची या कहीं से घूमने आए हैं, आपसे पहले किसी फालतू आदमी ने लॉक तोड़ दिया, तो ये मान लो कि आपको बहुत बड़ा खतरा है। आपको बताएंगे क्या चीज आपको घूमने है ना, ये 100 फीट के बाद लोग बेहोश हो जाएंगे, स्वर्ण बोलते हैं। गुजरी में जाकर के डायरेक्ट अंदर टनल जाती बेसमेंट, इसमें कभी भी खतरा हो जाता है। कोविड से पहले 3 मरे थे टिकटॉक वाले। अच्छा, इसलिए बंद कर दिया। बंद तो पहले भी है और बंद तो रही है। इस जगह के बारे में जो वही तो बता रहे हैं। ये लाया इधर, ये आपको विंडो देखिए, इसमें 33 विंडो, स्मॉल विंडो 33 छोटे विंडो। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, कथाओं में सुना होगा कि भगवान होते 33 करोड़। 33 करोड़ भी होते हैं, रियल प्रकार के होते हैं। 33 वो प्रकार। करोड़ नहीं बोलते, तो हम बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कोटि कोटि नमन। कोटि का शाब्दिक अर्थ प्रकार होता है, कोटि में करोड़ होता है। रियल में प्रकार के होते गॉड। इसमें आप काउंट कर लो, 33 विंडो है, 33 गॉड का स्मॉल स्टैचू था। तो गॉड होते कौन से हैं? अब जैसे कि अब शिव के तो कई रूप हैं। वहाँ पर आप उज्जैन जाएंगे, महाकाल कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आपके यहाँ कुछ कहता होगा, कोई कुछ कहता होगा। सोमनाथ जाएंगे तो वहाँ कुछ कहेंगे। ये अलग जगह का क्षेत्रीय नाम होता है। यहाँ पर जो नाम थे गॉड ऑफ, इसमें 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, 2 अश्विनी कुमार होते हैं। इसलिए 33 गॉड होते हैं। ये मूल गॉड ये होते हैं। वैदिक काल के इसमें वैदिक काल में भगवान जो ग्रंथ लिखे गए हैं। भारत में उससे पहले तो वैदिक काल से पहले तो हमारे यहाँ पशुपतिनाथ हुआ करता था। पशुपतिनाथ हुआ करता था। ये ब्रैकेट में मेरे कलर बीच स्पॉट में डायमंड, ये पूरा कलर मेरे डायमंड फुल था। इस कलर मेरे डायमंड को लोधी एंड मोहन दूध के ले गए। अच्छा, थोड़ा बहुत है वो ओरिजिनल लगा हुआ है, वो आपको फोटो दिखाऊंगा आपको पुराना। क्योंकि जो मोती महल इसमें डायमंड लगे थे और क्या रतन भी लगे थे। आप महल का दृश्य देख सकते हैं, जो मोती महल में अभी भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ये मेरे मिलता इस ये दीवार है ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ऐसा यहाँ लगा हुआ था। और ये दीवार से लिया गया, मोती महल की दीवार से लिया गया। इसके अंदर जो रतन लगे हुए हैं, कांच भी लगे हुए हैं, ये बहुत ही अलग क्वालिटी का है। इतना आप लगवाओगे ना, तो टाइल्स तो मालूम है आपको तो सस्ती पड़ जाती है, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये राजाओं के समय की बात क्योंकि भारत में ये महल ग्वालियर इसको क्या बोलते हैं? ये कमरा क्या चीज़ ये था? प्रॉपर मंदिर था, इसलिए इस महल का नाम है मान पैलेस। पीछे लगाई जाती है। ये होती है नागर शैली, ये हिंदू शैली। वेलकम जब शुरू हो रहे हैं ना, रुद्राक्ष में दिया हुआ है, इसको नागर शैली बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया नागर, साउथ इंडियन द्रविड़। हिंदुस्तान में 2 प्रकार के हिंदू थे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। वो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं या फिर देश के नागरिक कहते हैं। ये अच्छा, ये जो जंजीर टाइप का है वो ये जंजीर इसलिए था क्योंकि मोती डायमंड थे ना, इनको आंखों से अपन देख नहीं सकते थे। मेरा वहाँ भी यहाँ पर आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मान लो कि सामने दीवार पर वहाँ कांच लगे थे। हाँ
ये देखो मोबाइल का सिलेक्शन, देख रहे हैं आप, देखो कितना अच्छा लग जा रहा है। मोबाइल का ये देखो 5 दिन VIP नहीं है, तो जब यहाँ डायमंड होगा तो कितना रिफ्लेक्ट होगा, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं पूरा महल में अंधेरा होता ही नहीं। कितना ये महल अपने समय का बहुत स्वर्ण मंदिर की तरह सजा हुआ था। इसमें हर क्रेज का अपने हर चक्र का, ये देखें ना नकाशी बकाशी, हर चीज़ का अपना अलग क्रेज है। ईश्वर का फ्लावर आकर नहीं है, वो श्री चक्र है सामने वाला। डायनेस्टी पे डिवाइड ये चक्र देखें आप, स्त्री चक्र है, इसमें ब्रह्मा विष्णु शिवा तीनों वाइफ के बारे में कहा जाता है। जब किंग सीट पर बैठते थे इस टाइप का मुकुट पहनते थे। देखो आजकल लोग ना व्यवस्था दूसरी बदल चुकी है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि अपने बारे में आप कौन हो, आपसे कोई कहेगा आप हम तो हिंदू है, वो हिंदू कौन है, कोई हम क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण को कुछ कहता था। पहले व्यवस्था ये नहीं थी, पहले कहती डायनेस्टी। आपसे पूछा आप किस डायनेस्टी के लोग हो, आपने बोला हम चंद्रवंशी। चंद्रवंशी माने चंद्रवंशी, चाहे वो चंद्रवंशी आप कुछ भी हो सकता है। अभी कोई सिख मिल जाए आपको बोल रहा है कि कौन हो, आप बोलते हम तो सिख। सिख ही कहेगा वो, हिंदू में कोई नहीं कहेगा कि हम सिख में भी हम झाड़ू वाला है कि माली है, कौन नहीं कहेगा वो आपको। तो एक्चुअली में क्या होता था, देखो राजा की कास्ट होती है, आम पब्लिक कोई कास्ट नहीं है। राजा हिंदू, पब्लिक हिंदू, मुस्लिम राजा। ये आपने देखा मोदी जी जब बीजेपी साथ चल रहा है तो पूरा पब्लिक आपको सबसे पब्लिक बीजेपी दिखेगा। जैसे ही बीजेपी खत्म हो जाए देख लेना एक मिलेगा आपको गाँव के अंदर भी, क्योंकि पहले वही राजा का व्यवस्था था पहले भी। तो जो आज आदमी अपने आपको जैसे अपने छोटे गाँव के लोगों को कोई कहता है कि ये बड़ा है, ये वो है, ये है, देखो दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, जो भी काम वाले आदमी हैं, वही वाला, भैंस वाला, पशु वाला, जो भी काम करता है वो बाला वाला जिनके नाम के पीछे होता है ना, वो रियल में राजाओं की गुलामी होते थे। जो राज परिवार के कृषि वाला खेती करके राजाओं के हाथ राज को जमा होता था, आम पब्लिक को तो संपत्ति रखने का अधिकार था ही। तो उस समय कहा था कि विद्वान होना चाहिए राजा। तो राजा जो बनता है आदमी विद्वान होना चाहिए, वो आदमी फाइटर होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, लोगों की सेवा करने का भी टैलेंट होना चाहिए, तो वो राजा बन सकता है। तो इसमें ना ये व्यवस्था थी। तो फर्स्ट कैटेगरी में जैसे ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही सलाहकार बने। तो उसमें ये था ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता, ये लोग कहते हैं शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों में तो गलत हो जाता है, अच्छी गलत जरूरी नहीं सही हो। शास्त्रों के बारे में अगर देखा हिसाब से देखा है ना, तो बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे ना, वो भी राजा बने। पुष्प में तो सुन के बारे में पढ़ा आपने, वो भी ब्राह्मण था, वो भी राजा बना। जरूरी नहीं है, जरूरी है। तो ये सब फाइटिंग के नाम से था, कर्म के आधार पे था। जो जैसा कार्य उसी नाम को कर सकते हैं। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, फाइटर भी है और आप रनिंग अच्छा निकाल सकते हैं, फौजी बन सकते हैं। फौजी मतलब आप क्षत्रिय हैं और टीचिंग करता है वो ब्राह्मण है। ये पद थे उस समय के। कर्म के आधार पर डिफाइन थे, बाद में ये टैलेंट के आधार। हाँ वही मतलब वो क्या बोलते हैं उनका टैलेंट का, लेकिन बाद में विकृत कर दिया गया या हो गया। गाइड करे तो गाइड माने, गाइड अपना एक समाज हो गया अलग से। क्या ये जानवर के बारे में क्या बोले सर, क्या नाम है? ये मैंने बताया मिक्स एनिमल फाइटिंग सिंबल। आपने अशोक चिन्ह देखा है? हाँ। अशोक चिन्ह में कितने एनिमल है? 3 से 4 एनिमल। वो अपना चिन्ह कई मिक्स एनिमल को मिला करके बनाया कि ये उसका गौरव था, सारनाथ से लिया गया था। अशोक सम्राट एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, इनका राज्य 16 महाजनपद पर हुआ करता था। 16 महाजनपद को समझते हैं, बड़े से बड़े भूभाग पर। जैसे हमने कहा मत्स्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में समझते हैं क्या होता है? मध्य प्रदेश मतलब आज का राजस्थान, उसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर। अच्छा, तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी पुराने टाइम की, प्राचीन काल में बता रहा हूँ आपको, उसका नाम था अवंत का, जो आज का उज्जैन है। अच्छा, उसका नाम महेशमती, अभी इतिहास में बदल भी दिया है कि अवंत का महेशमती का फाइटिंग करवा दिया, बल्कि उज्जैन का नाम ही महेशमती, उज्जैन का नाम ही अवंत का है। जिसको नहीं पता है तोड़ मरोड़ कर देगा। हाथी जैसे है, उसके नीचे एक और हाथी। एक हाथी नहीं, इसमें बहुत कुछ मिक्स है। इसका जो आंख देखोगे ना, ये बैल की, इसकी सूंड है वो हाथी की, और हाथी का सिंग तो होता नहीं है, इसमें देखो एक सिंग भी लगा हुआ है, दांत लाइनिंग वाला है, गर्दन टाइगर का है, बॉडी का आगे का हिस्सा क्रोकोडाइल का है, बॉडी का बाकी का घोड़े का है, पंजे अलग एनिमल के हैं। हाथी के पंजे देख रहे हैं आप, नीचे वाला हाथी लगा, नीचे वाला उसका देखो पंजा कैसा है, और नीचे वाला उसका देखो पंजा कैसा है, सारा मिक्स है। पीछे गर्दन बॉडी का जो है ना लेपर्ड की तरह है, ये सब मिक्स एनिमल है। तो फाइटिंग में ये जो सांप जैसा बना है वो क्या है? ये तो सपोर्ट लगा है, ऐसे सपोर्ट। तो इसमें हर चीज का अपना अलग क्रेज है। ये देखो सामने गोल एक चक्र है ना, छोटा सा भी, इसका भी अपना चक्र है। जैसे आप बोलते हैं नवग्रहों की पूजा करते हैं, ये 8 स्पॉट है, बीच में 9 नवग्रहों को शांत करने के लिए ऐसा चक्र बनाते हैं। आजकल दाल रखते हैं, रंगोली नहीं बनाते। ये है तुलसी के पत्ते का डिजाइन, ये रुद्राक्ष का शेप दिया हुआ है। अच्छा, हर एक चीज का अपना एक मान। हाँ, ऐसी चीज भी हजारों की इसमें, हमको पता ही नहीं है, हमको खुद नहीं पता हर चीज इसमें। लेकिन हमको नहीं पता, जिसका मतलब ये नहीं कि इसकी वास्तविकता नहीं है। हाँ जरूरी है। अब देखो आप ये देखो, ये डिजाइन आपको फालतू का ही लग रहा है, बल्कि देखो ऊपर एलिफेंट बना है, वो देखो सामने एलिफेंट बना है, रुद्राक्ष बना है बीच में, ये पूरा देखा ना, इसका हर चीज का अपना अलग पेज है। ऊपर की साइड देखो, दिख रहा है आपको फ्लैट में दिखता नहीं, लोगों को दिखता ही नहीं है क्या है ये। इससे आप पता चलता है कि नागा शैली है। जैन मंदिर, बुद्ध मंदिर, जितने मंदिर मिलेंगे आपको ये डोर मिलेगा। अच्छा, क्योंकि जैन बुद्ध कोई अलग डिवाइडेशन नहीं है हिंदुस्तान के शास्त्र में। अयोध्या भी शायद इसी शैली पे बना जो है। देखो
बंद कर वीडियो। ये जो रास्ता है ना सुरंग रास्ता है, जिसके बारे में बताते हैं कि गंगा जी खजाना देश में जाता है अंडरग्राउंड है, खजाना के अंदर जाता है। है 35 फुट की ना। हाँ ये वाली लेके निकाली नीचे तक एक ही पीस है 33 फुट का है। क्या हो गया? ऐसे ही उस साइड में जो बनी हुई है साधन में तोड़ दिए चेहरे, इधर सामने देखिए एक सामने बना हुआ जो बने हुए ना चेहरे बना गए, बाकी का ओरिजिनल है पूरा पत्थर। अच्छा, चोरे इनके चेहरे थे ना जो निकाल दिए, और इनके साथ में जब चेहरा अपना काट के हटा देंगे तो अपनी बॉडी का पहचान नहीं हो पाएगा किसकी बॉडी है।